दोस्तों, जंग के बीच अगर बात की जाए तो नाटो को अपने नाटो होने पर बड़ा गुरूर था। अमेरिका को अपने सुपर पावर होने पर बड़ा गुरूर था। पर ये चाहे नाटो हो चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, इन लोगों के घमंड को चकनाचूर करने का काम अगर किसी ने किया तो वो चार बड़े देश जो खुल करके एक साथ आते हुए दिखाई दिए, अगर सामने से नहीं आए तो बैकअप सपोर्ट के लिए एक दूसरे के लिए तैयार रहे। और इन चारों देशों के इत्तेहाद ने नाटो के वजूद को खतरे में डाल दिया है, अमेरिका के वजूद को खतरे में डाल दिया है। जहां सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, कि ईरान को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, अपनी दादागिरी दिखाई गई कि ईरान इजराइल के ऊपर हमले ना करे। पर ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग करके यह दुनिया को बता दिया कि वो क्या कुछ कर सकता है। और वही बात की जाए रशिया की, तो रशिया को यूक्रेन के साथ उलझा करके अमेरिका और नाटो ने क्या कुछ यूक्रेन के साथ किया वो दुनिया के सामने है। और यही फेरिस्त जो है अपनाई गई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भिड़वा करके। जहां एक और जंग दहलीज पर खड़ी हुई है, वहां नॉर्थ कोरिया ने अपने दम पर किस तरीके से नाटो के वजूद को खतरे में डाला, अमेरिका को दहशत में डालने का काम किया। वहीं बात की जाए चीन की, तो चीन को ताइवान से भिड़ाने का काम जो है वो अमेरिका द्वारा जारी है। पर अब ये चीजें जो हैं बाहर निकलती हुई अमेरिका के हाथ से दिखाई दे रही हैं। और जब अमेरिका के हाथ से ये चीजें जा रही हैं तो इन चारों देशों के इत्तेहाद ने यकीनन अमेरिका को दहशत में डाल दिया है। ये तमाम बड़ी रिपोर्ट जो है आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नाटो का ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ ज्यादा वक्ती कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर ये चार मुल्क मिलकर के किसी मजबूत इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करते हैं तो ये आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर सकते हैं और अमेरिका को खतरे में डाल सकते हैं। उनकी मिलिट्री, माशी और स्ट्रेटेजिक ताकत का इत्तेहाद नाटो के सामने एक नई किस्म की जंग का खतरा पेश कर सकता है, जिससे निपटना आसान नहीं होगा, ना नाटो के लिए ना अमेरिका के लिए। इनकी ताकत की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत अमली, रूस की एडवांस न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और चीन की मिलिट्री स्ट्रेटजी से नाटो को जंगी मैदान में शदीद चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी और अस्मित जंग की काबिलियत इस इत्तेहाद को और भी मजबूत बना देगी। और अगर सोचिए उत्तर कोरिया की अनप्रिडिक्टेबल फौजी सरगर्मियां भी नाटो को बैकफुट पर लाने का दम रख सकती है। वहीं अगर बात की जाए जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, वो है साइबर जंग और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, जिसमें चीन और रूस साइबर जंग में भी अमेरिका और नाटो से कई ज्यादा आगे हैं। ये मुल्क न सिर्फ माशी बुनियादों को निशाना बना सकते हैं, बल्कि साइबर अटैक्स के जरिए नाटो के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशंस फैलाने की सलाहियतें नाटो की सरगर्मियों को शदीद तौर पर मुतासिर कर सकती है, जो कि बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। वहीं तीसरी ताकत की बात की जाए इन चारों मुल्कों की, तो माशी और सियासी दबाव, चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ और रूस का एनर्जी सेक्टर पर कंट्रोल नाटो की माशी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ईरान और उत्तर कोरिया भी अपनी इलाकाई, माशी और सियासी हैसियत से भी नाटो को सख्त दबाव में ला सकता है, जिसके चलते इन मुल्कों की माली, माशी और कमर्शियल स्ट्रेटेजी पश्चिम मुल्कों की माशी तरक्की को धीमा करने का दम रखती है। दोस्तों,
क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये चारों मुल्क मिलकर के इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और चौथी अगर बात की जाए तो इलाकाई इत्तेहाद, इन मुल्कों का इत्तेहाद सिर्फ नाटो के खिलाफ नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के मुल्कों को भी अपने हक में करने की सलाहियत रखता है। चीन की बेल्ट एंड रोड मुहिम, रूस का मध्य एशिया में असर और ईरान का मिडल ईस्ट में बढ़ता असर इलाकाई ताउन और इत्तेहाद को मजबूत कर सकता है, जिसके लिए ईरान लगातार कोशिश भी कर रहा है, जिससे नाटो के तवाजुन ए कुव्वत को झटका लग सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए पांचवी सबसे बड़ी ताकत, फौजी अड्डों का फैलाव, अगर यह इत्तेहाद अपने फौजी अड्डों का फैलाव और कायम करता है तो यह नाटो के हिकमत अमली को नुक्ताए नजर से बड़ा मसला पैदा कर सकता है, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिडल ईस्ट में और रूस की वसीए इलाकाई कुव्वत यूरोप में है और एशिया दोनों को मुतासिर कर सकती है। यह ताकत है इन चारों देशों की मिलकर के। और अभी हालांकि ये चारों मुल्क अपने अपने मसाइल में मसरूफ हैं, लेकिन अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो यकीनन नाटो के लिए वो एक ऐसी कुव्वत बन जाएंगे जिससे बखूबी निपटने के लिए न सिर्फ जंगी बल्कि माशी, सियासी और इलाकाई सतह पर भी मजबूत तैयारियां दरकार होंगी, जिसकी तस्वीर समय समय पर दिखाई गई है। और ये वो चारों मुल्क हैं जिनको उलझा करके रखने की कोशिश अमेरिका ने की। कभी ईरान को एशिया के किसी देश से लड़वा दिया, या ये मानिए कि ईरान को किसी मिडल ईस्ट के देशों में इन्वॉल्व कर दिया। और अब जब इजराइल फिलिस्तीन के अंदर अपना कहर बरपा रहा है, उसे रोकने के लिए कोई अरब मुल्क सामने नहीं आ रहा और अकेला ईरान ही है जो लगातार ये तमाम चीजों का अंजाम देता हुआ नजर आया। और मिडल ईस्ट में क्या पकड़ है ये बीते कुछ दिनों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके ये दुनिया को बता दिया। जहां सबसे पहले जो कठपुतलियां थी वो आकर के निंदा करती थी कि साहब देखिए ये ईरान ने गलत किया, पर इस बार सभी ने पीछे से समर्थन किया ईरान का और बोला कि सही किया, क्योंकि यह जुल्म ज्यादती की इंतहा पार हो गई थी। और उसके बाद जब ईरान के ऊपर हमले के आसार बढ़ गए हैं तो ईरान ने तमाम मुल्कों के पास जाकर के सिर्फ एक मैसेज दिया कि अगर आपने हमारे खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने दिया तो आपको भी निशाना बनाने में गुरेज नहीं करेगा ईरान। और एक इनकलाब लाने का काम किया गया जो ईरान बार बार तमाम मुस्लिम ममालिक से कर रहा है कि इजराइल की इस दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। और ईरान के अंदर वो ताकत है जो वो ये लगातार करके दिखा रहा है और उसका असर कतर, ओमान और कई मुल्कों पर पड़ा है जो कि साथ आने के लिए तैयार हैं। और अगर ये चारों मुल्क एक साथ आते हैं तो जंग नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील होगी। और महायुद्ध को अगर बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। जहां ईरान को किसी और के साथ उलझाने की कोशिश की गई, जहां यूक्रेन और रशिया की जंग करवाने में भी अहम किरदार अमेरिका का, चीन ताइवान की जंग अपनी दहलीज पर खड़ी है, उसमें भी किरदार अमेरिका का, उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जंग दहलीज पर है तो उसका भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है सिर्फ अमेरिका। और अमेरिका ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि पीछे खाने से जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो एक साथ हो जाएंगे। और मैंने अपनी रिपोर्टों में कई बार कहा है कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। और ये चारों मुल्क एक साथ आ करके ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी कर रहे हैं।